नमाज का तरीक़ा, इस सिलसिले में गुफ्तगू आप लोगों के सामने चल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे मुद्दस्सिर में फरमाया, अस्हाबुल यमीन जब आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के इसी तरह हशर के मैदान के जहन्नम के मनाजिर का तस्करा करते हुए फरमाया, इल्ला अस्हाबुल यमीन फ़ी जन्नातिन यतसाअलून। अस्हाबुल यमीन यानी वो लोग जिनको उनके नामे आमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे। सीधे हाथ में नामे आमाल दिया जाना ये इस बात की गवाही है, या इस बात का सबूत है कि वो कामयाब होने वाले। जिनके नामे आमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे या पीठ के पीछे से दिए जाएंगे, वो नाकाम और नामुराद होंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये अस्हाबुल यमीन यानी सीधे हाथ वाले पूछेंगे, सवाल करेंगे उन लोगों से जो मुसलमान थे, जहन्नम में गए थे। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, जन्नतों में आपस में सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, कौन सा गुनाह है, कौन सा जुर्म है, किस वजह से आज तुम लोग जहन्नम में दाखिल हुए हो, जहन्नम में आए हो। जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, नमाज़ों की पाबंदी हम लोग नहीं करते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और माशरे के महल्ले के फ़क़रा मसाकिन ग़ुरबा थे, उनको हम अल्लाह ने दिया था, उनकी दाद रसी नहीं करते थे, उनका ख्याल नहीं रखते थे, फ़क़रा मसाकिन को नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन, बेकार के मामलात में बहुत ज़्यादा वक्त हम लोग ज़ाया करते थे, वक्त को बर्बाद करते थे। आखिरत के दिन पर जैसे यकीन होना था, उसके लिए जैसी तैयारी करनी थी, वैसी तैयारी हमने नहीं की, उखरवी ज़िंदगी को हमने झुटला दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग जहन्नम में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप गौर व फिक्र करने का मकाम है। सबसे पहला जवाब वो लोग जो देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज़ों की पाबंदी नहीं किया करते थे। आप इससे पहले भी जुमात में जो है नमाज की अहमियत, फ़र्जियत के बारे में, फजीलत के बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस आपने सुना है। एक जानिब इतनी ज़्यादा दीन इस्लाम ने अहमियत दी नमाज के ताल्लुक़ से, मगर आज उम्मत मुस्लिमा को देखेंगे बहुत ज़्यादा गफलत इस मामले में हमको नज़र आती है। अक्सर मुसलमान नमाज से गाफिल नज़र आते हैं। मुअज्जिन की अज़ान या इसी तरह सदा सुनते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर इंसान है सोया पड़ा हुआ है ये कहते हुए, मेरे लिए नींद बेहतर है नमाज से। मुअज्जिन की अज़ान सुनते हैं, अज़ान की सदा सुनाई देती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, मगर उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है, हमारे लिए काम बड़ा है, हमारे लिए कारोबार बड़ा है, हमारे लिए दीगर मामलात बड़े हैं। ये आज हमारा रवैया है। कई मुसलमान तो ऐसे नज़र आएंगे, उनके पास सारे काम काज के लिए, सारे मामलात के लिए वक्त है, मगर नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अफसोस है, ये आम ज़बान में जो कहा जाता है, थू ऐसी ज़िंदगी पर जिसके पास जो है नमाज पढ़ने के लिए तक जो है वक्त मयस्सर ना हो। इतना ज़्यादा दुनियावी ज़िंदगी के पीछे पड़ा हुआ है कि नमाज के लिए इसके पास वक्त नहीं है। ये इसकी ज़बान से निकलने वाले ये जुमले, ये अल्फाज क़ियामत के लिए, क़ियामत के दिन इसके हक़ में, इसी तरह इसके ख़िलाफ़ में गवाह बनेंगे। कितने अफसोस की बात है, मुसलमान है, अल्लाह ने पैदा किया ही इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत करे, मगर सारे काम काज के लिए, सारे मामलात के लिए उसके पास जो है वक्त है, मगर नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए उसके पास वक्त नहीं है। इससे बढ़कर अफसोस की ज़िंदगी क्या हो सकती। वो दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह कहीं मेरा दिल
यहूदियों से तो जो है गया गुजरा नहीं हुआ है। अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया इनके दिल पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो चुके थे, नसीहत सुनते थे मगर नसीहत काम नहीं कर जाती थी, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इनके दिल पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो चुके। अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, अल्लाह फुला तेरे बंदे नमाजों की पाबंदी करते हैं, तेरे अहकामात की पाबंदी करते हैं, मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या जुर्म है, मेरी क्या नाफरमानी है कि मैं तेरी नाफरमानी में लगा हुआ और मुझे तौफीक नहीं मिलती है कि मैं इबादत करूं, तेरी बंदगी करूं। अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर ऐसा बंदा जो है दुआ मांगे कि मैं दुनिया के पीछे रात दिन पड़ा हुआ हूँ, मेरे पास जो है नमाज का वक्त नहीं है। अल्लाह इससे बढ़कर अफसोस की क्या बात हो सकती है, इससे बढ़कर क्या जिहालत हो सकती है, जालिमाना ज़िंदगी हो सकती है कि इंसान के पास हर मामले के लिए वक्त हो और इसी तरह नमाज के लिए वक्त ना हो। ये गफलत की ज़िंदगी जो है आज मुसलमान गुजार रहा। मस्जिद मरसिया खा हैं कि वो नमाजी ना रहे, यानी साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिद मरसिया खा यानी जो इंसान मर जाता है उसके ऊपर जो तारीफ में अशार पढ़े जाते हैं उसको मरसिया खानी कहा जाता है। तो अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं ये मुसल्ली मर चुके जिसकी वजह से ये मस्जिद मरसिया पढ़ रही है, मरसिया खानी कर रही है, इनके हक में कि नमाजी ना रहे। तो हमारा मामला आज इस तरह हुआ है कि बड़ी आली शान या इसी तरह सारी सहूलियात की मस्जिदें तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है नमाज की पाबंदी नहीं। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तो हम सुनते तो बहुत कुछ है लेकिन अमल के मामले में बहुत ज़्यादा कोताही हमारे अंदर पाई जाती है। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से तौफीक मांगे। आज हालात दुनिया के हम देख रहे हैं किस तरह का जुल्म व सितम उम्मत मुस्लिमा पर हो रहा है, और ख़ास करके फ़लस्तीन के हालात हम लोग देख रहे हैं। माँ बाप के सामने बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के सामने वालिदैन की वफ़ात हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों की वफ़ात होती है प्लेन हादसे में या इसी तरह दीगर मामलात में, सारा मुल्क जो है गमज़दा होता है, होना भी चाहिए। लेकिन वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी बेदर्दी के साथ उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये हालात हर जगह हो सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो समझे, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि दीन की तरफ पलट कर आए। अल्लाह का दीन है, क़यामत तक बाकी रहेगा, हम रहे ना रहे मगर ये तो ज़रूर बाकी रहेगा। हमको अगर बाकी रहना है तो दीन पर अमल पैरा होना है, इसी के ज़रिए हमारी बका है, इसी के ज़रिए अल्लाह की नुसरत और तायीद है, इसी के ज़रिए अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। जिस तरह के अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सहाबा, कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं थी मगर जब उन्होंने दीन को अपनाया, सुर्ख रोई सरबुलंदी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नसीब फरमाई। तो नमाज का तरीक़ा इस सिलसिले में बात चल रही थी। हम लोग पहुँचे थे कि यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जो है हाथ बांधते थे, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहते थे। तकबीर तहरीमा ये नमाज का रुकन है, इसके बग़ैर एक मुसलमान नमाज में शामिल नहीं होता। नमाज में एक मुसलमान जब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधे तो हाथ किस तरह बांधे और कहाँ बांधे, इस सिलसिले में जो कुतुब अहादीस में हमें जो रिवायात मिलती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहल बिन सआद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कानन्नासु युअमरून, लोगों को अल्लाह के नबी के ज़माने में हुक्म दिया जाता था, यानी अल्लाह के नबी हुक्म देते थे, अयदअ रजुलु यदहुल युमना, आदमी अपना सीधा हाथ रखे, अला ज़िराइहिल युसरा, अपने बाएं हाथ की ज़िरा पर, फिस्सला, नमाज की हालत में। तो ज़िराउन अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो हाथ का जो ये हिस्सा है दरमियानी उंगली से लेकर कहनी तक का जो हिस्सा है उसको ज़िरा कहा जाता है। तो हदीस में जो अल्फाज है, जो सही रिवायत है, बुखारी की रिवायत है कि
हुक्म दिया जाता था अल्लाह के नबी के ज़माने में कि एक मुसलमान अपना सीधा हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखे, यानी पूरी तरह सीधा हाथ बाएं हाथ के ऊपर आए। और ज़िराउन का लफ्ज़ जिस तरह के मैंने कहा, दरमियानी जो उंगली है उस उंगली से लेकर कोहनी तक के हिस्से को कहा जाता है, यानी पूरा हाथ पूरे हाथ के ऊपर आता था। ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया जाता था। क़ुबैस बिन हल्ब अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा, यअख़ुज़ु शिमालहु बियमीनिही, अल्लाह के नबी ने अपने सीधे हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ा हुआ था। फिर इसी तरह दूसरी जो रिवायत है वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की, सुम्मा वदअ यदहुल युमना, अल्लाह के नबी ने अपना सीधा हाथ रखा अला ज़हरी कफ़िहिल युसरा वर्रुस्क़ वस्साइद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा हाथ अपने बाएं हाथ पर इस तरह रखा कि वह हाथ हथेली के ऊपर और इसी तरह कलाई के ऊपर और इसी तरह जो बाजू पहलू का हिस्सा है उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, यानी दायां हाथ सीधा हाथ बाएं हाथ के ऊपर था। ये तो मालूम हुआ कि सीधे हाथ को बाएं हाथ के ऊपर हमको नमाज में रखना है। अब रखकर कहाँ जो है बांधा जाए, इस सिलसिले में इब्ने खुज़ैमा की जो रिवायत मिलती है, ये अहादीस की किताबों के नाम हैं, बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, तिरमिज़ी हो, या इसी तरह इब्ने खुज़ैमा हो, या इसी तरह बैहक़ी हो, ये कुतुब अहादीस के जो है नाम हैं। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इन मुहद्दिसीन ने जमा किया है और इन मुहद्दिसीन ने किताब व सुन्नत को रखकर कवानीन बनाए, कवानीन बनाकर उसके ज़रिए कौन सी हदीस सही है कौन सी हदीस ज़ईफ़ है, इन्हीं मुहद्दिसीन इकराम ने उसका तस्करा भी साथ ही साथ में किया। ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये आज के दौर की बात नहीं। जिन किताबों में ये अहादीस मौजूद है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इसी तरह सुनने नसाई, इब्ने माजा, इब्ने खुज़ैमा, उन्हीं मुहद्दिसीन ने अहादीस पर हुक्म लगाया है। ये हदीस सही है तो क्यों है, इस हदीस पर हमको अमल करना है, ये हदीस ज़ईफ़ है तो क्यों है और इस पर क्यों हमको अमल नहीं करना है। तो सही अहादीस में जो तस्करा मिलता है, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। वदअ यदहुल युमना अलल युसरा अला सदरी, अल्लाह के नबी ने अपना सीधा हाथ अपने बाएं हाथ पर रखा, अला सदरी, साफ अल्फाज इब्ने खुज़ैमा के, सीने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधा। और इब्ने खुज़ैमा फरमाते हैं, मैंने इस किताब में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को मैंने जमा किया है। अल्लामा अलबानी और इसी तरह दीगर जो है मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को सही करार दिया, जिसमें कि ये अल्फाज हमको मिलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे, अला सदरिही, अपने सीने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधते थे। फिर इसी तरह हल्ब रज़ियल्लाहु अन्हु जो फरमाते हैं, रअयतुन नबिय्य यदअु हादा अला सदरिही, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि अल्लाह के नबी अपना सीधा हाथ बाएं हाथ पर अपने सीने पर रखते थे। तो अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी जो तुहफ़तुल अहवज़ी के लिखने वाले हैं, तिरमिज़ी की इन्होंने शरह की तुहफ़तुल अहवज़ी के नाम से, उसमें ज़िक्र फरमाते हैं, रुवातु हाज़ल हदीस कुल्लुहुम सिक़ात व इस्नादुहु मुत्तसिल, इस हदीस के सारे रावी सिक़ा हैं, यानी जिन पर मुहद्दिसीन ने भरोसा किया है, हर लिहाज से मजबूत है, हर लिहाज से सिक़ा है, काबिल एतमाद है और इसकी सनद जो है मुत्तसिल है, उन्होंने ज़िक्र फरमाया। फिर इसी तरह इमाम ताऊस फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदअ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा, अल्लाह के नबी अपना सीधा हाथ बाएं हाथ पर रखते थे, सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सदरी,
फिर उसके बाद वो दोनों हाथों को अल्लाह के नबी अपने सीने पर बांधते थे, वह हुआ फिस्सला, जबकि अल्लाह के नबी नमाज की हालत में होते थे। तो ये ताबूस जो है ये ताबई है। ताबई अगर डायरेक्ट अल्लाह के नबी से रिवायत करें तो वो रिवायत मुरसल कहलाती है, और अहनाफ के पास मुरसल रिवायत काबिल एतमाद है, उस पर काबिल अमल है, अमल किया जाएगा। मुहद्दिसीन के नज़दीक दीगर अगर मुत्तसिल रिवायात मौजूद है, उनकी मौजूदगी में मुरसल रिवायत कबूल की जाएगी। जिस तरह के मरी इब्ने खुज़ैमा और दीगर रिवायात पेश किए, उनके साथ ये हदीस मिलकर मुहद्दिसीन के नज़दीक भी जो है काबिल एतमाद जो है, इस पर काबिल अमल है, अगरचे कि ये मुरसल रिवायत है। तो मालूम ये हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चाहे बुखारी की जो रिवायत है, अल्लाह के नबी के ज़माने में हुक्म दिया जाता था कि एक मुसलमान जो है अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखे। उससे भी तस्करा जो मिल रहा है, अगर देखा जाए तो हाथ सीने पर ही जो है पहुँचता है। तो जितनी भी रिवायात है, सही रिवायात ही बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सीने पर हाथ बांधते थे। दूसरी जो रिवायत मिलती है अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, मिनस सुन्नह वदउल अकफ अलल अकफ तहत सुर्रा, सुन्नत ये है कि सीधे हाथ को बाएं हाथ पर जो है रखा जाए, तहत सुर्रा, नाफ के नीचे। मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ़ करार देते हैं। इमाम नबवी मुस्लिम की शरह लिखते हुए फरमाते हैं, मुत्तफ़क़ुन अला ज़िफ़ी, इसके ज़ईफ़ होने पर सारे मुहद्दिसीन का जो है इत्तेफाक है, इस पर सारे मुहद्दिसीन का इत्तेफाक। फिर एक बात जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस हदीस के रावी है, उनसे हम जब पढ़ते हैं तज़किरा, हमको ये मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे कौसर में फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। बाज़ सहाबा से इसकी तफसीर ये मिलती है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। नहर कहा जाता है सीने के बाद जो हिस्सा है, और सीने पर हाथ बांधिए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये तफसीर मनकूल, जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु से तफसीर इस आयत में मनकूल है, तो उनसे किस तरह ये रिवायत आ सकती है कि अल्लाह के नबी जो है नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। एक तो सारे के सारे मुहद्दिसीन, मेरी और आपकी बात नहीं है, जिन मुहद्दिसीन ने इन अहादीस को जमा किया है, उन मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला इस बात पर कि ये रिवायत बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। सारे मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, और साथ ही साथ में अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो इसके रावी है, उनसे ये बात हमको मिल रही है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु वन्हर की तफसीर करते हैं कि नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, और इसी तरह सीने पर जो है हाथ बांध लो। तो उनकी तफसीर जब ये मिल रही है, तो हमको चाहिए कि अल्लाह के नबी से जो सही सनद से जो साबित है उसी पर अमल करें। कई लोग जो है इमाम काबा ऐसी तरह इधर उधर की तस्वीर बताते हैं कि ऐसी तरह बीच में एक हम्बली आलिम का भी जो है वीडियो वायरल हुआ था, अपने अहले हदीस नौजवान भी कई जो उससे मुतासिर हुए थे। वहाँ पर देखिए हम्बली मसलक, जो उनकी बात किताब व सुन्नत के मुताबिक होगी वो ली जाएगी, जो किताब व सुन्नत के खिलाफ टकराई जाएगी वो नहीं कबूल की जाएगी। अब वहाँ 20 रकात तरावी पढ़ते थे, हम उसको कबूल नहीं करते थे, उस बात को नहीं लेते थे, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इसी तरह सहाबा जो साबित है वो 8 रकात तरावी है, या इसी तरह 8 रकात तहज्जुद है। अब वहाँ पर भी 8 रकात शुरू हो गई, लेकिन बता रहा ये मकसूद है जो बात किताब व सुन्नत के मुवाफिक होगी वो बात ली जाएगी, जो किताब व सुन्नत के मुवाफिक ना होगी वो बात उनकी रद्द कर दी जाएगी। हमारे लिए कोई उसवा ऐसी तरह नमूना नहीं है, हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा है, जो कि फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम लोग जो है मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। तो तारिक मसूद ने भी जो है इस बात को जो है, मौलाना तारिक मसूद जो कि पाकिस्तान के आलिम, उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा उछाला था कि देखो उनकी हम्बली आलिम है और नीचे हाथ बांधने के लिए कह रहे हैं, तो हम्बली मसलक को फॉलो करते हैं। और इसी तरह जो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी जो है सीने से थोड़ा नीचे हाथ बांधना उनसे मनकूल है, तो उनकी बात को मानते हुए वो लोग थोड़ा नीचे बनते हैं।
इसके अलावा जो सऊदी अरब के बड़े बड़े मुफ्तियान जो गुजरे हैं, शेख बिन बास को आप पढ़िए, बराबर वो सीने पर हाथ बांधने के ताल्लुक से अहादीस को लाते हैं और उसको सही करार देते हैं और बराबर वो सीने पर हाथ बांधते थे। फिर इसी तरह अल्लामा उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके फतावी भी आप पढ़ेंगे तो यही बात आपको मिलेगी। उन्होंने भी यही लिखा है कि जितनी भी सही अहादीस में बात मिलती है यही मिलती है कि सीने पर हाथ बांधना जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस से जो है साबित। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस से जो बात साबित होती है, जिस पर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, वो है सीने पर हाथ बांधना। फिर इसके बाद जो मौका आता है दुआए इस्तिफ्ताह, दुआए सना भी जिसको कहा जाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहकर जब हाथ बांधते कुछ देर खामोशी इख्तियार करते। सहाबा इकराम हद दर्जे अल्लाह के नबी का एहतराम करते थे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया अल्लाह के नबी से, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के नबी, आप खामोश रहते हैं, उस खामोशी में क्या आप पढ़ते हैं जब खामोश रहते? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, अल्लाह दूरी कर दे मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान, कमा बअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी की दूरी तूने डाल दी है मशरिक़ और इसी तरह मग़रिब के दरमियान। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी, अल्लाह मुझे पाक कर दे, मिनल खताया, गुनाहों से, कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यज़ु मिनद दनस, जिस तरह के सफ़ेद कपड़ा मैल कुचेल से साफ कर दिया जाता है। अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया, अल्लाह मेरे गुनाहों को धो दे, बिलमाई पानी के ज़रिए, वस्सलजी बर्फ़ के औलों के ज़रिए, वलबरद बर्फ़ के ज़रिए, अल्लाह मेरे गुनाहों को धो दे। तो माना ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक बंदा अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे और गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे। यानी बड़ी माना ख़ैज़ दुआ। मगर अफसोस ये है 90 पर 9% लोगों को ये दुआ याद नहीं। और जबकि ये बुखारी की रिवायत, अक्सर लोगों को जो दुआ याद रहेगी दूसरी जो तिरमिज़ी की रिवायत, वो भी यकीनन आपको पढ़ना है, मगर ये जो इतनी माना ख़ैज़ दुआ है अक्सर लोगों को ये दुआ याद नहीं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यज़ु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया बिस्सल्जि वल माई वल बरद। ये दुआ अक्सर लोगों को याद नहीं रहती, जबकि आप नमाज की हालत में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे गुनाहों के और मेरे दरमियान तो जितनी दूरी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है उतनी दूरी तो डाल। याद नहीं है, थोड़ा मुश्किल अल्फाज है, कोशिश करना चाहिए, याद करना चाहिए जब इतनी ज़्यादा मना ख़ैज़ दुआ। दूसरी जो रिवायत है तिरमिज़ी की रिवायत, उसमें ये अल्फाज है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, तेरी तारीफ़ के साथ, तेरा नाम बड़ा बुलंद है, तेरा नाम बड़ा बाबरकत है, व तआला जद्दुक, तेरा मकाम तेरी शान बड़ी बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। इसमें शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना जो है और बुजुर्गी अल्लाह की बयान की गई है। ये भी पढ़े और साथ ही साथ में वो भी पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे एक सहाबी ने बुलंद आवाज़ से ये दुआ पढ़ी, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। दुआ इस्तिफ्ताह के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज होने के बाद मैंने देखा इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब से मैंने अल्लाह के नबी की ज़बानी अल्फाज सुने हैं मैंने ये रिवायत या इस पर अमल करना मैंने नहीं छोड़ा, बराबर मैं पाबंदी करता रहा। तो ये तीनों दुआएं मिलते हैं दुआए इस्तिफ्ताह के वक्त के, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला।
कभी तीनों पढ़िए, कभी दो पढ़िए, कभी एक पढ़िए, जिस तरह आपको सहूलत है ये तीनों पढ़ सकते हैं। तो दुआ इफ्तिताह का जो वक्त है, शुरू में जो है इसका वक्त है, यानी जब अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा के लिए जब हम हाथ बांधते हैं तब इसका जो वक्त है, अल्लाह के नबी खामोशी इख्तियार करते ताकि पीछे सहाबा भी जो है ये दुआ पढ़ लें। फिर उसके बाद जो मौका आता है तअव्वुज़ का, अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब तुम कुरान मजीद की तिलावत करने लगो तो अल्लाह से पनाह तलब करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्फाज जो है साबित है। तो चूँकि अल्लाह का हुक्म है, जब कुरान मजीद जो है पढ़ने लगो तो तुम जो है अल्लाह की पनाह तलब करो। तो कुरान मजीद की तिलावत से पहले तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ये जो है ज़रूरी है, लाजमी है। कई लोग ये समझते हैं कि नमाज शुरू करें, शुरू में ही जो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, नहीं। दुआएं पढ़ने के लिए ताउज़ और तस्मिया पढ़ना आपको नहीं। दुआ इस्तिफ्ताह तो बग़ैर ताउज़ और तस्मिया के पढ़ेंगे। दुआए इस्तिफ्ताह या दुआए सना पढ़ने के बाद जो है आप लोग तअव्वुज़ पढ़ेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है पढ़ेंगे। अब सवाल ये है, तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्या ये हर रकात के शुरू में पढ़ा जाएगा या पहले शुरू ही में पढ़ा जाएगा? बास उलमा जिसमें अल्लामा अलबानी है वो कहते हैं चूँकि अल्लाह का हुक्म है इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब भी कुरान पढ़ो तो अल्लाह से पनाह तलब करो। तो चूँकि पहली रकात में हम पढ़े, रुकू में गए, सजदा किए, तिलावत का सिलसिला हमारा मुनक़ते हुआ, फिर दोबारा हम तिलावत शुरू कर रहे हैं, फिर दोबारा हमको औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद ही तिलावत हमको शुरू करना है। बस जिसमें अल्लामा अलबानी का मौक़िफ़ है कि इस तरह हर रकात में शुरू में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है पढ़ा जाए। बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है शुरू में एक मरतबा पढ़ा जाए, बाद में जब भी जो है तिलावत शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जो है तिलावत शुरू की जाए। उनकी दलील ये है अन्ना नबी कान इज़ा नहज़ा, अल्लाह के नबी जब उठते मिनर रकात सानिया, पहली रकात से दूसरी रकात से, इस्तफ्तहल क़िरा बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह के नबी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से तिलावत शुरू करते थे। वहाँ पर ये जो है तस्करा जो है मिल रहा है। अब सवाल ये है अऊज़ु बिल्लाह और इसी तरह बिस्मिल्लाह जहरन पढ़ेंगे, बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे या सिर्रन पढ़ेंगे? ज़्यादा जो अहादीस में तस्करा मिल रहा है आहिस्ता पढ़ने का, कुछ अहादीस में तस्करा मिल रहा है बुलंद आवाज़ से पढ़ने का। तो दोनों आपके लिए जायज़ है, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है आप पढ़ें या आहिस्ता से पढ़ना है आप पढ़ें, लेकिन ज़्यादा और कवी जो दलाइल मिल रहे हैं आहिस्ता से पढ़ा जाए। जिस तरह के सिर्रन के ताल्लुक़ से ये बात मिलती है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी। फ़लम अस्मा अहदम मिनहुम यक़रअु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी से मैंने बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए मैंने नहीं सुना। तो मालूम ये हुआ, इसीलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अक्सर अहले इल्म जानते हैं कि किस तरह तअव्वुज़ और तस्मिया नमाज में पढ़ना है, यानी सिर्री तौर पर जो है पढ़ना है। या इसी तरह इब्न खुज़ैमा की भी जो रिवायत मिलती है कानू युसिर्रून के आहिस्ता से अऊज़ु बिल्लाह और इसी तरह बिस्मिल्लाह जो है पढ़ा करते थे। फिर इसी तरह दूसरी जो रिवायत मिलती उसमें बाज़ रिवायतों में दलाइल मिलते हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी कभी जहरन यानी बुलंद आवाज़ से भी अऊज़ु बिल्लाह और इसी तरह बिस्मिल्लाह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। उसके बाद जो आगाज़ होता है सूरतुल फातिहा का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं होती जिसने नमाज में सूरे फातिहा नहीं पढ़ी। ला सलात लाए नफ़ी जिन्स, कोई नमाज नहीं होती, फ़र्ज़ नमाज हो
सुन्नत हो, नफिल हो, या इसी तरह नमाज जनाजा हो, सलात इस्तिस्का हो, या इसी तरह सलात ईदैन हो, ईदैन की नमाज हो, जो भी नमाज अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ला सलात, नमाज नहीं होती उस शख्स की लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नमाज में नहीं पढ़ी। दूसरी बात में अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़हिय खिदाज, वो नमाज नाकिस है, वो नमाज नाकिस है, वो नमाज नाकिस। लोग नाकिस का माना ये समझते हैं कमी रह जाती है। खिदाज जो लफ्ज़ है अरबी ज़बान में डिक्शनरी में उठाकर आप देखेंगे, ऊँटनी के उस बच्चे को खिदाज कहा जाता है जो वक्त से पहले मरा हुआ पैदा हो। खिदाज ऊँटनी के उस बच्चे को कहा जाता है जो वक्त से पहले मरा हुआ पैदा हो। तो यहाँ पर उलमा लिखते हैं जो बच्चा मरा हुआ पैदा है वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। वही अल्फाज अल्लाह के नबी ने उस नमाज के लिए इस्तेमाल किए हैं जिस नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाए। और हदीस कुद्सी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को मेरे और बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम किया है। और नमाज को तकसीम के आगे क्या अल्फाज है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। सूरह फातिहा कोई हदीस कुद्सी में नमाज कहा जा रहा है, यानी बग़ैर सूरह फातिहा के नमाज का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। सूरह फातिहा ना हो तो वो नमाज है ही नहीं। नमाज का तसव्वुर है सूरह फातिहा के साथ, इसलिए अल्लाह ताला इस हदीस कुद्सी में फरमा रहे हैं मैंने नमाज को मेरे और बंदे के दरमियान जो है आधा आधा तकसीम किया है। अब रहा इमाम के पीछे होते हैं, मुक्तदी होते हैं, क्या वो भी नमाज में पीछे पड़े? तो उस सिलसिले में उबादा बिन सामित फरमाते हैं एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई और हमारी तरफ पलट कर बैठे। अल्लाह के नबी ने फरमाया लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ इमामिकुम, शायद कि तुम लोग मेरे पीछे क़िरात कर रहे हो, मुझे क़िरात बोझल मालूम हो रही है। सहाबा ने कहा हाँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, दीगर आयात या इसी तरह दीगर सूरतें मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, इसलिए कि बग़ैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती। इतनी साफ वाज़ेह हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम दे रहे हैं। ये आयत लाकर पेश करते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को गौर से सुनो। ये आयत नाजिल हुई अल्लाह के नबी के ऊपर, वो अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं सहाबा को मेरे पीछे सूरह फातिहा के अलावा और कोई चीज़ ना पढ़ो। तो मालूम ये हुआ वो जो आयत नाजिल हुई उसका शान नुज़ूल आप देखिए, उसके पीछे क्या मामलात है कि कुफ़ारे कुरैश कुफ़ारे मक्का अल्लाह के नबी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, सीटियाँ मार रहे, तालियाँ बजा रहे, लोगों को सुनने से रोक रहे हैं। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए उसको गौर से सुनो। अब हिफ्ज़ का मदरसा चल रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है तो माना ये कि सब बच्चे खामोश रहे, तो सारे के सारे अहनाफ की जो है मदारिस है सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब वहाँ पर वो नहीं कि एक कुरान पढ़ा है तो सब सुने। यहाँ पर जो मतलब है अल्लाह के नबी जो पढ़ा करते थे, ये लोग शोर व गौगा जो करते थे, वहाँ वो बात मुराद है। यहाँ पर वो चीज़ को लाकर नमाज के दरमियान फिट कर दिए कि कुरान जब इमाम पढ़ रहे हैं तो उसको गौर से सुनना है, सूरह फातिहा नहीं पढ़ना। जबकि अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा कर बैठ रहे हैं, सहाबा की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, सवाल कर रहे हैं मेरे पीछे तुम लोग कुछ पढ़ते हो? सहाबा फरमा रहे हैं हाँ। तो अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, सूरह फातिहा पढ़ो, दीगर तिलावत तुम मेरे पीछे ना किया करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा नमाज पढ़ाए, उन्होंने कहा कि मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल क़ुरआन फ़हिय क़िदाज, जिसने नमाज पढ़ी उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी वो जो है नाकिस है, नाकाम है। तो लोगों ने उनसे पूछा इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, हम लोग इमाम के पीछे होते हैं तब भी पढ़ें? उन्होंने कहा फ़क़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, बुलंद आवाज़ से मत पढ़ो, आहिस्ता से पढ़ो अपने दिल में, लेकिन सूरह फातिहा इमाम के पीछे तुम ज़रूर पढ़ो। फिर इसी तरह दीगर अहादीस में अल्फाज है मन सल्ला खल्फल इमाम फल्यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है चाहिए कि वो सूरह फातिहा पढ़े।
तो आज मसलक की असबियत इतनी ज़्यादा आई है कि मैं फ़ला मसलक का हूँ, मैं फ़ला गुरूह का हूँ, इसलिए हमने अहादीस को भी बांट दिया है। मसलकों की बुनियाद पर अल्लाह के नबी की बात आती है, अल्लाह के नबी की अहादीस सामने आती है तो हम ये तसव्वुर करने लगते हैं ये फ़ला मसलक के साहब पेश कर रहे हैं, फ़ला मसलक की बात है, हमारे मसलक में तो ये है। जबकि अल्लाह के नबी के ज़माने में ना ये मसालिक थे, ना ये गुरूह बंदी थी। ये तो क़ियामत की निशानियों में से निशानी है कि गुरूह बंदियाँ होंगी। आज यही मामला होता हुआ आ रहा है। हक बात भी किसी के सामने आप पेश करेंगे, वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमारे मसलक के ख़िलाफ़ है। मसलकों में हमने दीन को बांट लिया, मसलकों में हमने मसाजिद को जो है बांट लिया। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए हैं, ये चीज़ आज हमारे नज़दीक अहमियत की नहीं रही। तो किताब और सुन्नत में जो बातें हमको मिलती है, अगर एक मुसलमान के सामने आती है, फ़ौरन एक मुसलमान उन बातों को कबूल करे और उस पर अमल पैरा हो। इसी में उसके लिए दुनिया और आखिरत की जो है नजात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से हमारी दुआ है कि जहाँ जहाँ भी आज मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह उनका ताईद और इसी तरह अल्लाह उनकी ऊपर अपनी नुसरत और मदद नाजिल फरमाए। ख़ास करके फ़लस्तीन के मुसलमान है, बड़ी जो है परेशानियाँ इसी तरह बड़ी तकालीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनका नासिर और मददगार बन जाए। जो लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में उनको कामयाब व कामरानी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो दुश्मनान इस्लाम है नेस्तो नाबूद करे, अल्लाह उनको तबाह व बर्बाद करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को गालिब करके रहने वाला है। अल्लाह से दुआ है हर जगह दीन इस्लाम का जो है गलबा हो, कुफ्र और इसी तरह शिर्क का जो है ख़ातिमा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फर्रिक जमअहुम व दम्मिर अअदाअद्दीन। आज भी हम उन अल्फाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो दुश्मनान इस्लाम है इनको तबाह व बर्बाद कर दे और अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।